एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, इसके अंदर यूज होगा बेबी कर्व का, है ना, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इसका एक सिंगल नाम है, दैट इज कॉल्ड मोनोटॉनिक फंक्शंस। ठीक है, अब जरा आप देखो ध्यान से, all functions will come in any of the following categories. देखो जरा कुछ ग्राफ बना रहा हूं, आप कोई भी ग्राफ लो, वो ग्राफ इन 6 में से किसी एक कैटेगरी में आएगा। कोई भी ग्राफ, ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन, तो 6 ग्राफ पॉसिबल हैं केवल आपके पास। जिस ग्राफ में भी जिगजैग होगा वो ग्राफ 6 हो जाएगा। देखिए फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, बताइए मुझे, कैन यू टेल मी क्या हो रहा है? अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर। है ना? तो ये फंक्शन है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर x के इंक्रीज होने से y भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अगर x2 आपका x1 से बड़ा है तो fx2 fx1 से बड़ा होगा। ये इसकी डेफिनेशन है लैंग्वेज फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में। द सीट दिख रहा है क्लियरली आपको? x2 बड़ा है x1 से, है ना, तो fx2 बड़ा होगा fx1 से, क्योंकि fx2 क्या है आपका y2, ये क्या है y1। अब सेकंड वाले में क्या हो रहा है? x तो इंक्रीज हो रहा है, वाई डिक्रीज कर रहे हैं। तो अगर x2 इज मोर देन x1 तो fx2 विल बी लेस देन fx1। ये आप देखो ध्यान से, ये हमारा x1 है, ये हमारा fx1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा x2 है। इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन।
अब थर्ड देखिए, थर्ड में क्या हो रहा है? सर पहले ग्राफ इंक्रीज कर रहा है फिर कांस्टेंट हो गया है। तो या तो देखो x1 तो x तो बढ़ेगा बढ़ेगा, है ना? x के बढ़ने से y या तो इंक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है। x के बढ़ने से y या तो इंक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है, लेकिन डिक्रीज कहीं नहीं हो रहा है ना? इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, ओनली इंक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली। x2 इज मोर देन x1, जो fx2 है आपका, दैट कैन बी मोर और इक्वल टू fx1। अब यहाँ इक्वल भी हो सकता है, अंडरस्टैंड दिस। यहाँ देखो इक्वल आ रही है वैल्यूज, वैल्यूज इक्वल आ रही है ना, यहाँ पर देखो, है ना? तो अगर आपका x1 x2 बढ़ रहा है तो fx1 fx2 इक्वल भी हो सकते हैं एट सम पॉइंट। तो या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। x के इंक्रीज होने से y या तो इंक्रीज होगा या y कांस्टेंट रहेगा, उसको बोलते हैं हम इंक्रीजिंग फंक्शन। और ऐसे ही इसका उल्टा डिक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन नंबर 4। x के इंक्रीज होने से y या तो डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा। केवल डेफिनेशंस याद करनी है आपको, अदरवाइज क्वेश्चंस करने में इनका यूज नहीं होगा, और लॉजिक क्लियर होना चाहिए आपको। टेल मी फिफ्थ फंक्शन, क्या नाम हो सकता है इसका? ये पढ़ा हुआ है आपने लास्ट ईयर। सर कांस्टेंट फंक्शन। सर कांस्टेंट फंक्शन, x2 के बढ़ने से भी आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो और कांस्टेंट रहेगा। और 6 को देखो ध्यान से आप, तो 6 में क्या खास बात है? जिगजैग हो रहा है, ना तो बोल सकते हो, ना तो बोल सकते हो इंक्रीज हो रहा है, ना बोल सकते हो आप डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है ना? इट इज कॉल्ड नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। सो ये हमारे पास हो गए 6 फंक्शन। अब अगर हम थ्योरी की बात करें, तो थ्योरी इतनी सिंपल है। मुझे बताइए कि अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा फर्स्ट वाले केस में, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, देखिए यहां से देखिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा, बिकॉज y2 माइनस वाई वन पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आएगा।
इसका मतलब थ्योरी क्या हो गई इसकी? इसकी थ्योरी बहुत सिंपल है, केवल एक फार्मूला याद करना है आपको। इस केस में क्या होगा, जो डेरिवेटिव होगा आपका एफ डैश एक्स तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बस यही फार्मूला है जो लिखा है ब्लू में मैंने, बस यही फार्मूला है, याद रखिए, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। एक डायग्राम, एक फार्मूला, दैट्स इट। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन f dash x less than 0 because y2 minus y1 upon x2 minus x1 क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, है ना। y2 is smaller, y2 is smaller, y1 is bigger, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव आ गया। थर्ड पार्ट में क्या होगा, मोर देन और इक्वल टू 0, है ना, बिकॉज इस पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा आपका न्यूमरेटर, y2 माइनस y1 0 आ जाएगा ऐसे पार्ट के लिए, कांस्टेंट पार्ट के लिए। फोर्थ वाले पार्ट में क्या होगा, f dash x इज लेस और इक्वल टू 0। फिफ्थ में क्या होगा, f dash x इक्वल टू 0। और सिक्स में क्या होगा, f dash x कैन बी इक्वल टू 0, कैन बी मोर देन 0, कैन बी लेस देन 0। तीनों होगा, कहीं पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव है देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक, तो अगर हम थ्योरी की बात करें तो इस चैप्टर की, इस वाले टॉपिक की थ्योरी खाली स्क्रीन पे लिखी हुई है। इसके अलावा क्या चाहिए हमको, वी नीड जस्ट वेवी कर्व मेथड, राइट। और कुछ नहीं चाहिए हमको, वी कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस वेरी वेरी इजीली। क्वेश्चंस दो टाइप के होंगे, टाइप 1 क्योंकि आज कर रहे हैं, टाइप 2 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टाइप 1 क्या है, फंक्शन इज गिवन, interval is given, we need to check if the function is increasing, decreasing, strictly increasing, strictly decreasing in the given interval। ये इजी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, fx equal to sin x is in the interval 0 to 5। बताइए, क्या फिल करूं मैं यहाँ पर? कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कॉन्सेप्ट है प्रीवियस पेज। तो पॉजिटिव। हम करेंगे f dash x इक्वल टू cos x, पहला पार्ट, है ना। अब cos x कैसा होता है इस इंटरवल के अंदर? सब पॉजिटिव। पॉजिटिव, 0 नहीं होता। यस सर। 0 भी होता है ना। दोनों होता है।
more or equal to 0 in the interval 0 to pi by 2, बस that's it. तो हमारा डेरिवेटिव कैसा आ रहा है इस इंटरवल के अंदर? more or equal to 0. So it is increasing function. वन मार्कर है ये. क्वेश्चन 2, fx equal to cos x is बताइए. Sir, increasing function. Increasing. माइनस साइन एक्स की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर. Sorry sir, मैं minus नेगेटिव है तो कैसा हो गया? yes sir. स्ट्रिक्टली Decreasing. डिक्रीजिंग. और आपको पता भी होना चाहिए कॉस. कॉस कैसा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? देखो ध्यान से, ऐसे ही होता है कॉस का ग्राफ. चेक इट. Yes sir. तो जीरो से कैसा ग्राफ है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाई दे रहा है आपको. जीरो से क्या हो रहा है? घट डिक्रीज ही होता जा रहा है पाई बाय 2 तक, है ना? ये आपको ग्राफ नहीं बनाना. यू आर डूइंग इट विदाउट ग्राफ नाउ. Question 3, fx equal to log x for x belongs to R. बताइए कैसा फंक्शन है? बताइए, बहुत इजी है. So neither increasing or decreasing. Why? How is 1 upon x in this interval? अच्छा, So zero के अलावा कुछ भी पूरा जाएगा ना? नेगेटिव भी आएगा. राइट राइट. नेगेटिव भी आएगा और पॉजिटिव भी आ सकता है. So therefore neither increasing. बताइए फोर्थ क्वेश्चन. So constant function. और x कैसा होगा? पॉजिटिव. x belongs to R. Therefore fx is strictly Sir, e raised to power x positive कैसे होगा? बताइए नेगेटिव कैसे हो सकता है? टेल मी. अगर पावर नेगेटिव भी होगी तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव भी आएगा. पॉजिटिव भी है. So denominator में चले जाएगा e square.
तो कुल मिला के पॉजिटिव रहेगा ना, पावर पॉजिटिव है पावर नेगेटिव है, दोनों ही केस में पॉजिटिव आंसर आएगा। ओके सर। पावर 0 है तो 1 आंसर आएगा। सो ये आपका टाइप 1 है। आई एम ओपनिंग द बुक, आप सर्च करेंगे इसमें से टाइप 1 को, टाइप 2 करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। देखिए बताइए मुझे फर्स्ट क्वेश्चन, पहले आइडेंटिफाई कीजिए कौन से क्वेश्चन टाइप 1 के हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। गिव मी द नंबर ओनली। बताइए which questions are type 1? So question 3. What about first, second? तो सेकंड तो होगा। इंटरवल दिया है ना, देखो इंटरवल आर भी इंटरवल ही होता है ना। आर भी क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, है ना। तो आपको मैंने क्या बोला, व्हाट इज टाइप 1? टाइप 1 में फंक्शन दिया होगा, इंटरवल भी दिया होगा, है ना, और चेक करना होगा कि फंक्शन कैसा है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो ये जो है ना फाइंड द इंटरवल्स, ये टाइप 2 है। जिसमें इंटरवल निकालना पड़ेगा आपको, टाइप 2 होगा, है ना। टाइप 1 में क्या होगा, फंक्शन और इंटरवल दोनों दिए होंगे, है ना। तो ये आपका टाइप 2 है, याद रखिए ये टाइप 2 है। व्हाट अबाउट 7th? आपको इंटरवल दिया है कि नहीं दिया, देखो ध्यान से। यस सर, ये है। टाइप 1 हो गया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच इंक्रीजिंग, ये टाइप 2 है। तो ये क्या है, तो यहाँ देख मिल गया, ये आपका टाइप 1 है। 9, ये देखो इंटरवल दिया हुआ है, लॉग फंक्शन दिया हुआ है, टाइप 1 है। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप करेंगे जो मैं मार्क कर रहा हूँ, टाइप 1 वाले क्वेश्चंस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। व्हाट अबाउट दिस? टाइप 1 है। टाइप 1, यहाँ इंटरवल्स दिए हुए हैं। टाइप 1, ये नहीं करना है, ये अलग क्वेश्चन है। ये टाइप 1, ये टाइप 1, ये टाइप 1, ये टाइप 1। यू कैन सी मेजॉरिटी क्वेश्चन टाइप 1 के हैं, ये भी टाइप 1 ही है। 15, तो आप देखो अगर तो सेकंड पेज पे तो 14 एक्सेप्शन है, यहां पर क्वेश्चंस हैं आपके 4, 5, 6 जो टाइप 2 के हैं। यहाँ पे वेरी का भी यूज करेंगे हम। 8 आपका टाइप 2 का है। तो आज आप क्या करने वाले हो, आज आप इन क्वेश्चंस को एक्सेप्ट दिस 5 क्वेश्चंस 4, 5, 6, 8 एंड 14 के अलावा 4, 5, 6, 8 एंड 18, इनके अलावा ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे 1 मार्कर हैं। 19 कुल मिला के 14 क्वेश्चन हैं, ये सारे 1 मार्कर हैं, या जैसे 2 मार्कर होगा। छोटे क्वेश्चन हैं। गेट डेरिवेटिव इन सिंगल स्टेप, बहुत सिंपल वाला डेरिवेटिव है, देखो सिंपल डेरिवेटिव है, सिंपल डेरिवेटिव है। और उसके बाद
उस चेक करो कि जो वैल्यू आएगी उसकी डेरिवेटिव की वो कैसी होगी इन द गिवन इंटरवल, है ना। तो डू दिस क्वेश्चंस, डाउट्स आई विल डिस्कस ऑन वेडनेसडे, और उस दिन इसको फिनिश भी कर देंगे हम। तो बाकी क्वेश्चंस करके इसको हम फिनिश कर देंगे वेडनेसडे, ठीक है। तो वेडनेसडे हमारा कंक्लूड करेंगे हम इंक्रीजिंग। ठीक, होमवर्क करिए तभी समझ में आएगा। इसको छोड़िए मत किसी भी हालत में। इट विल टेक हार्डली 30 मिनट्स, है ना। 30 मिनट्स से ज्यादा लगे, आज ही कर लीजिए, बेटर है। बाय बाय। दिस वाज द ग्राफ। यस सर। बताइए क्या डाउट है। तो इसमें जैसे एक्स पॉइंट्स कम हो रहे हैं, एक्स पॉइंट्स डाउनवर्ड ग्राफ शो करे बट वाई पॉइंट्स नहीं शो कर रहे हैं। एक्स इंक्रीज ऐसे करता है, याद रखिए। एक्स होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, है ना। यस सर। ध्यान से देखिए, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है, ये आपका y3 है, ये आपका y4 है। जब x इंक्रीज कर रहा है तो y डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा। चेक द वैल्यूज ऑफ y। यस सर। यही है बस, डाउट क्या तो है। बट इसमें एक्स डिक्रीज नहीं करना चाहिए। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब है क्या, फंक्शन, नॉट एक्स। फंक्शन जो होता है वो एक्स नहीं होता ना, फंक्शन तो वाई होता है ना। हम बात कर रहे हैं ओके सर। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन डिक्रीज करना चाहिए, मतलब वाई डिक्रीज करना चाहिए। तो अगर एक्स के इंक्रीज करने से वाई डिक्रीज होता है, ये मीन्स वाई। गॉट दिस। ओके सर। एक्स के इंक्रीज करने से अगर वाई डिक्रीज होता है तो फिर हम बोलते हैं इसको फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो हमारा टाइप 2 था जो हमें आज करना है। फंक्शन इज गिवन, शशांक हैव यू सीन द फर्स्ट वीडियो, देख लिया है ना आपने। शशांक, आपने लास्ट क्लास वाला वीडियो देख लिया है ना। Yes, sir. फंक्शन इज गिवन और इट इज गिवन दैट फंक्शन इज strictly increasing, strictly decreasing, increasing और decreasing। तो आपको इंटरवल्स निकालना है। सो ये रिवर्स क्वेश्चन होगा और ये आप यूज करोगे यूजिंग वेवी कर्व। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं, फिर आप करेंगे। फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। बताइए फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा। बताइए व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप। सर उसको राइट फॉर्म में लिखना। नो नो, वो तो वेवी कर्व की बात कर रहे हैं ना आप। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, हम क्या चेक करते हैं, साइन ऑफ व्हाट। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम साइन चेक किसका करते हैं,
बताइए, बहुत क्वेश्चन किए थे हमने लास्ट क्लास में. व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? तो fx का डेरिवेटिव निकालना. हाउ कैन यू फॉरगेट? हम साइंस का चेक कर रहे हैं, हमें ये तो चेक करना है. हमें क्या चेक करना है? डेरिवेटिव कैसा होगा? पहला स्टेप डेरिवेटिव निकालना. 4x माइनस 3 हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया. अब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए डेरिवेटिव कैसा होता है? फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन greater than or f dash x is equal to 0. equal to 0. fx is greater than 0. Yes, greater or equal to 0. इंक्रीजिंग है, नॉट स्ट्रिक्टली, है ना. तो 4x is more than 3. देखो आपका आंसर आ गया. That's it. बस इतना ही क्वेश्चन है. तो आपको बस फार्मूला यूज करना है इंक्रीजिंग के लिए. दिस इज द फार्मूला. और पहले निकाला आपने एफ डैश एक्स, ये हमारा पहला स्टेप. फार्मूला यूज करना हमारा सेकेंड स्टेप. वी गेट द आंसर. इस केस में सिंपल है, नोट कर लीजिए. सेकेंड पार्ट में डिक्रीजिंग पूछ रहे हैं, क्या आंसर आएगा? सेम फंक्शन, सेम फंक्शन किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है? Minus infinity to 3/4. आंसर आएगा आपका x इज लेस और इक्वल टू 3/4. दैट इज माइनस इनफाइनाइट टू 3/4. यहाँ पे आएगा f dash x 4x minus 3 is less or equal to 0. That gives you x is less or equal to 3/4. So इन क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक नहीं थी, तो ये क्वेश्चंस का जो लेवल था वो सिंपल था. अब हम कर रहे हैं, तो ये फोर्थ हो गया. फोर्थ के दो पार्ट थे. सिंपल है. फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, fx is 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7. इंटरवल बताना है आपको फॉर इंक्रीजिंग. बताइए कैसे करने वाले हैं? टेल मी नाउ. तो पहले डेरिवेटिव लेंगे, which is 6x plus 6x, which is minus 36. राइट. फर्स्ट स्टेप हो गया. नाउ सेकंड स्टेप. So fx should be more than or equal to 0. बिफोर दैट आप उसको फैक्टराइज करोगे. क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है ना, यहाँ आप डायरेक्टली कर नहीं पाओगे, पहले आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा. फैक्टराइज कर लो. या फर्स्ट वाला लीनियर था, ये क्वाड्रेटिक है. तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स क्या होता है? मोर इक्वल टू 0. 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 मोर इक्वल टू 0. अब बताइए मुझे, कैसे बताएंगे हम कि कहां पे है 0, कहां पर है पॉजिटिव? ये पार्ट कैसे चेक करेंगे हम? ये वाला पार्ट. बताइए, हाउ विल वी फाइंड? तो x की वैल्यू -2 and 3 आएंगी पहले, वेरी गुड. -2 and एंड 3. उसे फिर नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे. यस, कर लिया प्लॉट. देन सो अब इन तीन पार्ट्स हैं, मैं उनको
साइन के हिसाब से डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? राइट साइड क्या होगी? राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव होगी, फिर मिडिल साइड नेगेटिव एंड लेफ्ट मोस्ट साइड पॉजिटिव। ठीक है, तो फिर क्या आंसर आएगा? x बिलोंग्स टू x belongs to minus infinity to minus 2 union 3 to infinity। 3 टू इंफिनिटी। ये पार्ट तो हो गया मोर देन के लिए, पर हमको इक्वल टू 0 भी चाहिए। इक्वल टू 0 कहां पर आ रहा है? सर -2 and 3 पर। -2 इंक्लूड हो जाएगा, राइट, और 3 भी इंक्लूड हो जाएगा। फॉर x बिलोंग्स टू दिस, द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये आपका बनता है क्वेश्चन 2 या 3 मार्क वाला। सो डेरिवेटिव निकालना, फिर फैक्टर्स करना, और उसके बाद वेवी कर्व अगर आपको आता है तो बहुत ही आराम से हमारा आंसर भी आ जाता है। और अगर पूछते इसमें, सपोज पूछते इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो क्या आंसर आता? टेल मी। फॉर द सेम क्वेश्चन, आंसर फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सर -2 to 3। -3। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो ये होता, और अगर खाली डिक्रीजिंग होता तो आंसर क्या आता? सर -2, 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स में। स्क्वायर ब्रैकेट। वेरी गुड। ये 4 क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। वी हैव डन ऑल 4। ये 2 पार्ट थे इसके भी। फर्स्ट पार्ट था ये, सेकंड पार्ट हमने कर लिया। अब मुझे करके दिखा देंगे 6 का फर्स्ट पार्ट। आई एम नॉट सॉल्विंग इट, आप मुझे करके दिखाइए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या है इंटरवल? गिव मी द आंसर। बताइए, जल्दी आंसर आना चाहिए। व्हाट इज आंसर फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आंसर है -1 to infinity। राइट। -1 is in square brackets। नहीं, स्ट्रिक्टली है ना? Sorry sir, circular brackets। हाँ, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग? सर -infinity to -1। आई होप सबका आ गया होगा। 2x + 2 है। अब चाहो तो इसको वेवी कर्व से भी कर सकते हो एक ही बार में। आपको दिख रहा है कहाँ पॉजिटिव है? यहाँ पॉजिटिव है। कहाँ नेगेटिव है? यहाँ नेगेटिव है।
नाउ सेकंड क्वेश्चन बताइए मुझे. यहाँ पर यू शुड बी वेरी केयरफुल. So for strictly increasing, it's minus infinity to minus 3/4. -3/4. नो. So minus 3/2. हाँ, क्या बोल रहे हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ होगा? So मैंने पहले strictly decreasing बोल दिया था. Strictly increasing सर -3 से infinity तक and strictly decreasing minus infinity से -3/2. ऐसा नहीं होगा, बताइए. टेल मी, उल्टा होगा कि नहीं होगा यहाँ पर? बताइए ऑल ऑफ यू, दिस पॉइंट इज क्लियर नॉट? उल्टा क्यों हुआ? Yes, sir. बिकॉज माइनस साइन लगा हुआ है पहले. जहां पॉजिटिव था वहां नेगेटिव हो गया, जहां नेगेटिव था वहां पॉजिटिव हो गया. तो आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो यहाँ पे होगा. उल्टा कर देख रहे हैं? नहीं, Yes sir. उल्टा लिख दिया है. राइट राइट. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा -3/2 इंफिनिटी, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा आपका -∞ टू -3/2. ये चीज याद रखिए. अगर माइनस साइन पहले आ जाता है तो हमारा जो साइन कन्वेंशन है राइट से प्लस माइनस करने का, दैट साइन कन्वेंशन इज रिवर्स्ड. थर्ड क्वेश्चन इज अगेन सिंपल. मुझे आंसर दिखाइए निकाल के जल्दी से. f(x) इक्वल टू -2x³ -9x² -12x+1. Increasing and decreasing. Just give me the answer. So strictly increasing के लिए the answer is -1 to 2. राइट. क्वेश्चन है इंक्रीजिंग है ना, तो इंक्रीजिंग में क्या हो जाएगा?
क्या आंसर आएगा फॉर इंक्रीजिंग? सर डिक्रीजिंग में बताइए ब्रैकेट्स कैसे रहेंगी? इंक्रीजिंग में क्या होगा? दिस वन, यस और नो? बताइए ये होगा कि नहीं होगा? तो इंक्रीजिंग में आपको वो पॉइंट्स भी इंक्लूड करने हैं जहां पे जीरो है। यस सर। फोर्थ पार्ट करिए होमवर्क में। फोर्थ पार्ट कर लीजिए होमवर्क में, उसको मार्क कर लीजिए। फिफ्थ पार्ट इज गुड वन। करिए इसको जरा। गेट द डेरिवेटिव फर्स्ट। सर चेन रूल यूज होगा? चेन क्यों होगा? इनटू है। अच्छा यस सर। तो इसमें डेरिवेटिव निकालते टाइम जो भी पास 3 में आ रही है उनको पहले उन्हें सब पहले हमें डिवाइड करना होगा। डिवाइड क्यों करेंगे? कॉमन लेंगे। ओके सर। ये आएगा ना डेरिवेटिव, देखो ये आएगा प्रोडक्ट रूल से। यस सर। सर इसमें जैसे x-1 होल क्यूब है, इसे x-1 स्क्वायर इंटू x-1 लिखना है। नहीं, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है। क्या बच रहा है? एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन। ये बच रहा है ना, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। क्या हो गया? 3। गलती कर रहा हूँ कि मैं, एक मिनट, मैंने कॉपी गलत किया है क्या? यस, एक्स माइनस थ्री है यहाँ पर, एक्स माइनस थ्री। इसको ठीक कर लीजिए वैसे। एक्स प्लस वन का होल क्यूब इंटू 3 x-3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब इंटू 3 x+1 का होल स्क्वायर। तो 3 x+1 स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री स्क्वायर कॉमन, x+1 प्लस एक्स माइनस थ्री। 3 x+1 स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री स्क्वायर, 2x माइनस टू, 2 फिर से कॉमन। बताइए क्या आंसर आएगा? टेल मी नाउ। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। क्या बनेगा इसका बेबी कर्व? हमको ये तो पता लग गया कि एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो है। किसके लिए? एक्स इक्वल टू माइनस वन के लिए, वन के लिए और थ्री के लिए। ये हमने अलग से निकाल लिया। व्हाट अबाउट प्लस और माइनस?
बताइए क्या करेंगे, प्लॉट क्या प्लॉट करेंगे? सो इसमें जो जिनकी पावर स्क्वायर में है सो उन्हें हम नेगलेक्ट कर देते हैं ना। यस, प्लॉट खाली क्या होगा, 1 होगा, यस सर। प्लस एंड माइनस। अब इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है मैं बताता हूं आपको। इंक्रीजिंग कहां पे आना चाहिए था, टेल मी। सर पॉजिटिव साइड में। 1 टू 1 to infinity। और डिक्रीजिंग कहां पे आना चाहिए था? -infinity to 1। 1। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं आपसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछता तो आंसर क्या आता? सो फिर 1 के आगे जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो सर्कुलर हो जाता। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछता तो सर 1 के पीछे जो स्क्वायर ब्रैकेट था वो सर्कुलर हो जाता। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों आंसर रॉन्ग हैं। बताइए मुझे क्या गलती हुई हमसे। हम कह रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1 टू इंफिनिटी है। क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, फंक्शन का साइन क्या होता है? सब पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। तो आपको पक्का मालूम है कि 1 के आगे सारे नंबर में साइन पॉजिटिव ही आएगा। ये चीज देखो, ये हमने लिख के रखा हुआ है पहले से ही। कहां पे 0 आ रहा है? थ्री। इसके अंदर 3 इंक्लूड है कि नहीं है? यस सर। होना चाहिए क्या फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? नो सर। क्या करना पड़ेगा? 3 को मैनुअली आपको निकालना पड़ेगा। याद करिए मैंने आपको लिखवाया था कि पॉइंट्स को मैनुअली ऐड करना पड़ेगा या डिलीट करना पड़ेगा आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए लास्ट स्टेप में। तो पहले नॉर्मल आंसर निकालिए, फिर 0 वाले पॉइंट या तो ऐड करिए या डिलीट करिए। सिमिलरली हियर। तो सर डिक्रीजिंग केस में -1 निकल जाएगा। यस, वेरी गुड। -1 निकल जाएगा बिकॉज उसके अंदर नहीं होगा। याद रखिए लास्ट स्टेप में जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आसान होता है, जब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो बी वेरी केयरफुल। पॉइंट्स को डिलीट करना पड़ेगा आपको, और उसके लिए आप पहले से निकाल के रखोगे कि पॉइंट 0 कहां पे आ रहा है। 0 वाले पॉइंट आपके आंसर में नहीं आने चाहिए फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और याद रखिए ये चीज, ये काम जो होगा ये मैनुअली होगा लास्ट में। और सिमिलरली यहाँ पे जब ऐड करते हो आप इंटरवल्स को, वो भी काम मैनुअली होता है। लास्ट में आप ऐसा आंसर आता है आपका और आप उसको ऐड कर देते हो खुद ही। ये भी आप ऐड कर रहे हो खुद ही लास्ट स्टेप में, ये आप ऐड कर रहे हो लास्ट स्टेप में। ये वाला पार्ट लास्ट स्टेप में होगा। बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। सो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने मार्क कर दिया है। फिफ्थ पार्ट, 6 क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, इसमें ये गलती होती है, इसको याद रखिए। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन है y इक्वल टू log 1 plus x minus 2x upon 1 plus x is more than -1। शो करना है आपको that the function is an increasing function for its domain। डोमेन देखिए क्या दिया हुआ है,
डोमेन मीन्स वैल्यूज ऑफ एक्स। डोमेन आपको दिया हुआ है तेरा, -1 टू इंफिनिटी। ये आपको इंटरवल दिया हुआ है, आपको खाली चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इसके अंदर। शो मी फर्स्ट थिंग, पहले निकालिए जरा dy बाई डी एक्स। बताइए मुझे क्या आंसर आएगा इसका, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। मैं आंसर लिख रहा हूं, आप सॉल्व करके यहां तक पहुंचिए। पहले सब यहां तक आने चाहिए, एवरीवन शुड रीच अप टू हियर। ये आएगा आपका डेरिवेटिव, निकालिए उसको जल्दी से। ये 2 + x है, बी वेरी केयरफुल, सेकंड वाला पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो डायरेक्टली आ जाएगा, सेकंड पार्ट में आप लगा दीजिए क्वेश्चन 2। यहाँ पे लगा दीजिए क्वेश्चन 2 और फिर एलसीएम ले लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। सो डेरिवेटिव आया है x² + 4x अपॉन 1 + x इंटू 2 + x होल स्क्वायर। तो एलसीएम लेके ये आ गया होगा ना, जो मैंने लिखा है ये आया होगा ना। ये पार्ट क्या होगा आपका, ये पार्ट 4 4 आया कि नहीं आया, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट। चेक करिए, ये पार्ट 4 आना चाहिए। ये आएगा। यस सर। अब बताइए मुझे, वंस यू गेट द डेरिवेटिव, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे। तो ये भी कब से करते हैं, तो क्या पॉइंट प्लॉट करना होगा। सर क्रिटिकल जीरो पॉइंट के लिए करेंगे। x² और 2 + x² को नेग्लेक्ट कर देंगे पहले।
यस, ओनली -1 होगा। यस सर। क्लियर दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा कि कहाँ पे इंक्रीजिंग है? अभी इसमें इंक्रीजिंग है -1 टू इंफिनिटी। बताइए मुझे ये सही है या ये आंसर होना चाहिए था? बताइए, फर्स्ट और सेकंड। बताइए, कैन वी ऐड दिस स्क्वायर ब्रैकेट? Yes, sir. बट x कैनॉट बी -1। देखिए ध्यान से, अगर x -1 होगा तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। इस चीज को सीखिए पहले आप लोग कि इंक्रीजिंग करने के लिए हम क्या करते हैं। इंक्रीजिंग करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां पर है, और उसमें हम ऐड करते हैं पॉइंट्स वेयर f'(x) इज 0। ये करते हैं। हमने निकाला पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां पर है, एज पर डायग्राम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहां पर है। अब 0 कहां पर है, f'(x)? बताइए मुझे, 0 कहां पर है? बताइए, डेरिवेटिव कहां पर 0 है? इट्स क्लियरली विजिबल। सर 1 पर है। 1 पर कैसे हो जाएगा? 1 रखने से 0 आ रहा है क्या? नो सर। Minus. 0 पे ही तो है। x² है ऊपर, कहां पे 0 आएगा? इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा? सर 0। 0 आएगा ना। तो ये पॉइंट क्या इसके अंदर नहीं है, x = 0? सर है। है पहले से ही, इसीलिए आपका आंसर हो गया इंक्रीजिंग इस इंटरवल में, हेंस प्रूव्ड। अब सपोज आपसे पूछा गया होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो कैन यू टेल मी आंसर क्या होता? 0 हटा देते हैं। -1 टू इंफिनिटी। वेरी गुड। 0 को हटाना पड़ता है हमको, बिकॉज दे आस्किंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 0 वाले पॉइंट हमको डिलीट करने पड़ेंगे। याद रखिए, इंक्रीजिंग वाले में वी हैव टू ऐड द पॉइंट्स, और स्ट्रिक्टली वाले में वी हैव टू डिलीट द पॉइंट्स, अगर हैं तो, इफ द पॉइंट्स एग्जिस्ट, उसी केस में। तो ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो 6 का 5th पार्ट हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और 7th क्वेश्चन इज सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ 8th, this is important one, f(x) = x (x-2) का होल स्क्वायर को पूछ रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। करिए इसको, सिंपल क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए इसके अंदर, देयर इज नो इशू एट ऑल। सिंपल डेरिवेटिव है, गेट द डेरिवेटिव, यूज वेवी कर्व एंड गेट द आंसर।
So answer is minus infinity to 1 union 2 to infinity. नहीं, ये तो आंसर नहीं आ रहा है। फर्स्ट चेक द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ये आ रहा है कि नहीं आ रहा सबका? चेक फर्स्ट दिस। So मेरा ये डेरिवेटिव नहीं आ रहा। तो गलती की है, फिर चेक करिए। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर। So मैंने स्क्वायर इंडिविजुअली नहीं लगाया, होल ब्रैकेट के में लगे हुए ही करा था मैंने। नहीं, कुछ भी करेंगे तो आंसर तो सेम ही आएगा ना। अब कुछ भी यूज करो, देखो दिस, मैं आपको दोनों तरह से करके दिखा देता हूँ। इंटू टू एक्स एक्स माइनस टू कॉमन, एक्स प्लस एक्स माइनस टू, टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू इंटू टू एक्स माइनस टू, फोर एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप अगर चेन रूल से करना चाह रहे हो तो फिर उसके इसमें एक्स एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन डी ऑफ, जबकि बेस्ट मेथड वही है जो मैंने आपको करके दिखाया है। अदरवाइज जब चेन रूल से करोगे तो ऐसे होगा, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एक्स एक्स माइनस टू, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, एक्स इंटू वन एक्स माइनस टू इंटू वन। देखो इससे भी ये आ जाएगा। अब थर्ड तरीका है कि आप इंटू कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर, इसको कर दो चेन रूल, तब भी आएगा आंसर। तीन तरीके हैं हमारे पास, तीनों केस में और आंसर यही आएगा। सो पॉइंट्स यस, तो यही आंसर आ रहा है। पॉइंट हो जाएंगे हमारे 0 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग के लिए? 0 to 1, So 0, 1 in union 2, infinity. अब नाइन्थ क्वेश्चन आपका, ये पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बेबी कर्व से नहीं होते हैं, ये हमने सीख लिया था। शो करना है y is increasing in 0 to pi by 2। चलिए मुझे निकाल के दिखाइए पहले डेरिवेटिव क्या आ रहा है। मैं आंसर लिख रहा हूँ, सब लोग पहले यहाँ तक पहुंचिए। cos थीटा 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। दिस शुड बी आंसर।
बताइए सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? या -1 हो जाएगा। ये आएगा। Yes, sir. एलसीएम लेके सॉल्व करिए, यू विल गेट दिस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि आप वेबी का भी यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री है। हमको साइन चेक करना है इसका, और ये है हमारा एफ डैश थीटा। तो ध्यान से देखिए, ये पार्ट 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका साइन कैसा होगा? व्हाट इज साइन ऑफ दिस? So can you repeat? व्हाट इज द साइन ऑफ दिस टर्म? 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, व्हाट विल बी द साइन ऑफ दिस टर्म? बताइए क्या साइन होगा इसका? सिंपल है, स्क्वायर है। Positive. पॉजिटिव होगा। व्हाट अबाउट 4 माइनस कॉस थीटा? पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? टेल मी। Yes, sir. Positive होगा. क्योंकि cos थीटा की वैल्यू -1 to 1 के बीच में होती है, पॉजिटिव होगा। सो आपको पता लग गया कि दो टर्म से पॉजिटिव है। तो साइन ऑफ एफ डैश थीटा डिपेंड किस पे कर रहा है? साइन ऑफ एफ डैश थीटा विल डिपेंड ऑन cos थीटा ओनली। और cos थीटा कैसा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? So positive. पॉजिटिव और 0, 0 to π/2, therefore y is increasing, cos theta belongs to 0 to π/2। ये आपका एक डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करिए, बोर्ड में आ चुका है मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 तो हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, log x हमने कर लिया था। इलेवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 is neither strictly increasing nor decreasing on -1 to 1। ये शो करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1, हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया? हाफ। बताओ मुझे कैसे इसका आंसर देंगे हम, इस वाली बात का आंसर कैसे देंगे?
हमारा पॉइंट है हाफ और वो बात कर रहे हैं -1 to 1 के बीच में. कैन आई आंसर बिटवीन दिस और नॉट बाय सीइंग द नंबर लाइन? Yes, sir. अगर मैं यहाँ -1 डाल दूं तो यहाँ से यहाँ के बीच में कैसा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. यहाँ मैं एक 1 डाल दूं, यहाँ पर कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो क्या लिखोगे? -1 से हाफ के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और हाफ से 1 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. सो देयरफॉर -1 से 1 के बीच में नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. ऐसे आप आंसर लिखोगे. आधे पार्ट में इसके डिक्रीजिंग है, आधे पार्ट में इसके इंक्रीजिंग है और देयरफॉर in general it is neither increasing nor decreasing. तो इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग आंसर देंगे. cos x कैसा है 0 से π/2 के बीच में? ये टाइप 1 है. आंसर इट फास्ट. तो पूछ रहे हैं इज डिक्रीजिंग. बताइए. इट्स वेरी सिंपल. No, sir. f dash x कितना आ रहा है? माइनस साइन एक्स. माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी इसके बीच में? लेस देन 0 होगी. Yes, sir. कैसा फंक्शन हो गया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. है वो पूछ रहे हैं डिक्रीजिंग. आंसर हो गया नो. नाउ ये दिस इज इंपॉर्टेंट वन. fx equal to cos 2x or x belongs to 0 to π/2. बताइए. f dash x equal to -2 sin 2x. अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एंगल आपका 2x है और दिया क्या हुआ है आपको? x belongs to 0 to π/2. सबसे पहले आपको करना पड़ेगा 2x belongs to 0 to π. अब बताइए मुझे जरा sin 2x की वैल्यू कैसी होती है 0 से 2 π के बीच में? 0 से π के बीच में सॉरी Positive. पॉजिटिव होती है और x belongs to 2x belongs to 0 to π. और -2 sin 2x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. f dash x आपका
टेल मी, 0 हो सकती है क्या? जीरो से पाई के बीच में वैल्यू 0 हो सकती है क्या? Yes, sir. वाई? साइन 0 होता है 0, And of sine 180. साइन पाई होता है, दोनों ही, लेकिन दोनों ही नहीं है इंक्लूड, देखो ओपन इंटरवल है, Yes, sir. 0 नहीं हो सकती, राइट? लेस देन 0 फॉर दिस, देयरफॉर कैसा फंक्शन हो गया? फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पे एंड करते हैं, थोड़ा सा पार्ट और करेंगे अगली क्लास में, 15 मोर मिनट्स नेक्स्ट क्लास। उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा टॉपिक 2, दैट इज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, रिवाइज कर लीजिए अच्छी तरह से, वी आर नॉट इन अ हरी, बहुत आराम से कर रहे हैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एंड सो दैट यू कैन रिवाइज इजीली। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। Okay, sir. No doubt, sir. ठीक है, चलिए बाय। बताइए जल्दी, हैव यू डन अप टू 13 ऑल Yes, क्वेश्चन? sir. सब लोग कैमरा ऑन कीजिए, आजकल कैमरा से ऑफ रखते हैं तो क्लास में मजा नहीं आता। You should see the black windows। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं। ऑन करिए भाई कैमरा, ऐसे क्यों रहते हैं क्लास में? ऐसे इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। क्लास शुड लुक लाइक ऑफलाइन क्लास ओनली। बताइए मुझे, हाउ विल यू प्रोसीड? निकालिए डेरिवेटिव, बताइए क्या आ रहा है? एवरेज एक्स, तो आपने -x का डेरिवेटिव नहीं लिया। माइनस ले लिया ना, माइनस आ गया ना। ओके सर। देखिए, ये आ गया डेरिवेटिव। अब बताइए मुझे इसके बाद क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव ये तो होगा ना, दिस वन। व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? सर ये मेथड तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो यूज ही नहीं कर सकते हैं ना। हाँ, यूज नहीं कर सकते हैं, बट एक खास बात है इसके अंदर, यहाँ पर
खाली एक्सपोनेंशियल नहीं है, टर्म्स पॉलिनोमियल भी है पहली बात तो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस टर्म पॉजिटिव है कि नहीं? बताइए। e की पावर माइनस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। So positive है. दैट मीन्स अगर एक टर्म Yes, sir. पॉजिटिव है तो इसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ। इफ वन टर्म इज पॉजिटिव it has no use determining sign, just like even powers. Got this? अगर ऐसा होता तो हम इसको क्या करते, इसको इग्नोर करते। सिमिलरली हम इसको भी इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज ये टर्म पॉजिटिव है। जिस टर्म का साइन क्लियर नहीं होगा उसके लिए आप यूज नहीं करेंगे वेवी कर्व को। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको क्लियर नहीं है कि उसका साइन क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यूज नहीं करेंगे। और अगर साइन क्लियर है आपको, लाइक अगर मैं बोलूं आपसे साइन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स माइनस टू, ये है मेरा एफ डैश एक्स, तो कैन वेवी कर्व बी यूज्ड, यस और नो? बताइए। No, sir. व्हाई नो? तो स्क्वायर में भी इग्नोर हो सकता है. ये भी पॉजिटिव होता है ना, तो क्या हो गया वेवी कर्व? ये आंसर आएगा आपका। गेट दिस? अगर आपका कोई टर्म पहले से ही पता है कि पॉजिटिव है तो उस टर्म का कोई भी यूज नहीं होता है वेवी कर्व में, वो आपके लिए होता है यूजलेस, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का टर्म हो, चाहे वो आपका। लेकिन अगर साइन एक्स होता, अंडरस्टैंड दिस, अगर साइन एक्स होता, ऐसे होता, अब आप वेवी कर्व यूज नहीं कर सकते बिकॉज साइन कैन बी पॉजिटिव, साइन कैन बी नेगेटिव, है ना? याद रखिए, अगर एक टर्म पॉजिटिव आ रहा है, इट्स ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दैट रीजन। तो अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बिकॉज e की पावर माइनस एक्स पॉजिटिव है, तो आप लिख दोगे इस वाली बात को, बिकॉज e की पावर माइनस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव। क्रिटिकल पॉइंट्स आर x इक्वल टू 0 एंड 2, राइट? ठीक है, 0 यहां से आ गया, 2 यहां से आ गया। अब साइन कैसा लगेगा, टेल मी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग हियर, साइन कैसे मार्क करेंगे? Sir, positive, negative, and positive. क्यों ऐसा हुआ? Sir, negative sign नेगेटिव था आगे. साइन पहले लगा हुआ है, तो जो भी साइन होगा, इस पार्ट का जो साइन होगा वो उसको उल्टा कर देगा, है ना? जब भी नेगेटिव साइन लगा होगा, हमने क्या सीखा था? फैक्टर शुड बी इन दिस फॉर्म, ये सीखा था ना। अगर फैक्टर ऐसे होते हैं तो हम क्या करते हैं? प्लस माइनस प्लस कर देते हैं, राइट? बट अगर यहां पर माइनस साइन लगा हो तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस। गॉट दिस? आपका आंसर क्या हो गया? फंक्शन 0 to 2. इंक्रीजिंग 0, इंटू 2, और 0 इंटू रहेगा बिकॉज हमें इंक्रीजिंग प्रूव करना है, राइट? 0 और 2 पर क्या है? इक्वल है, और डिट बी 0 इंटू इट इज मोर देन। ये अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। अनडिजायर्ड चीज हटा देता हूँ।
ठीक, तो ये एक आपका डिफरेंट क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन है 18, क्वेश्चन नंबर 18, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। आपको प्रूव करना है इज इंक्रीजिंग इन आर। चलिए मुझे करके दिखाइए, इट्स वेरी सिंपल। दिखाइए मुझे करके। इसके बाद मैं नहीं कर रहा हूं, आप करेंगे। बस शो मी, इट्स फन मार्कर। The factors are 3x minus 3 into x minus 1. 3x माइनस 3 कैसे आएगा? अच्छा, 3x माइनस 3 आपने वो उसको इनटू कर दिया अंदर। अब ध्यान से देखिए, ये है फैक्टराइजेशन इसका। Yes, sir. व्हाट इज नेक्स्ट? अब क्या करना है आपको उसके बाद? x माइनस 1 के स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या Yes, sir. शुड बी यूज वेवी कर्व हियर? बताइए, शुड बी यूज वेवी कर्व? नो, स्क्वायर है। No, sir. Square means more or equal to 0. Therefore, fx is, for x belongs to R, fx is increasing for x belongs to R. It's a very simple one marker. इतना ही क्वेश्चन है, one marker. 17. fx equal to log cos x is decreasing for 0 to pi by 2 or increasing from 3 pi by 2 to 2 pi. बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगेन शो करना है। बताइए मुझे, व्हाट इज So द derivative is minus tan x. यस, पहला पार्ट डेरिवेटिव इसका 1 अपॉन cos x इंटू माइनस tan x इज माइनस tan x। अब माइनस tan x कैसा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? माइनस tan x So negative. नेगेटिव होता है, इज नेगेटिव फॉर x belongs to 0 to pi by 2 and therefore fx is decreasing for, अब decreasing लिखा है इन्होंने वर्ड। टेल मी whether the question is right or not. Decreasing in 0 to pi by 2 question। So it should be strictly decreasing. यस, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, मेक इट करेक्ट। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा बिकॉज 0 नहीं आ रहा है ना, ओपन इंटरवल है, तो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, जिनकी बुक में ठीक है वहां है, अदरवाइज करेक्ट कर लीजिए उसको। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू 0 to pi by 2। फर्स्ट पार्ट हो गया। सिमिलरली f dash x इज माइनस tan x। अभी कौन सा क्वाड्रेंट है? या Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? फोर्थ में So negative.
नेगेटिव होता है। हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, व्हाट अबाउट -10x पॉजिटिव हो जाएगा, Positive. और x belongs to 3 pi by 2 to 2 pi, so therefore fx is strictly increasing for x belongs to 3 pi by 2 to 2 pi. So again these are 1 markers. कोई पार्ट आ जाएगा एग्जाम में 1 मार्क में, आइदर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। सिक्सटीन शायद हमने कर लिया था, बताइए मुझे, कंफर्म करिए। log sin x, यस सर किया था। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ पे ठीक है, मिसप्रिंट नहीं है, 0 to pi by 2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग pi by 2 to pi। बहुत ही आसान है। डेरिवेटिव क्या आ रहा है, cot x, Cot x. और cot x पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, Yes, sir. तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, और cot x नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, therefore strictly decreasing। अब 15 की लैंग्वेज अच्छी है, इसको मार्क करेंगे एज इंपॉर्टेंट वन। लेट x be any interval, language is very important here, interval disjoint from -1 to 1, let I, so function x plus 1 upon x is increasing on I। करिए इसको, गेट द डेरिवेटिव फर्स्ट, बताइए मुझे क्या आ रहा है, एंड व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। लेट मी नो द टू थिंग्स, व्हाट इज द डेरिवेटिव एंड व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। So derivative is 1 minus 1 upon x square. 1 minus 1 upon x square। इस शेप में कैन बी फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स? No, sir. भी आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, एलसीएम लेके अब निकाल सकते हो आप क्रिटिकल पॉइंट्स। बताइए मुझे, व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? -1 and 1. -1 and 1, बिकॉज हम 0 को इग्नोर करेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो प्लस माइनस प्लस, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। कहां पे है इंक्रीजिंग, टेल मी। Minus Minus infinity, infinity, comma minus minus 1, union 1, comma infinity. यूनियन 1 कॉमा इंफिनिटी। अब फिर से इसमें मिसप्रिंट है, इंक्रीजिंग में क्या आएगा, कौन से पॉइंट इंक्लूड होंगे? -1 और 1 इंक्लूड हो जाएंगे। -1 and 1. और 1 इंक्लूड होंगे। वो आपसे क्या बोल रहे हैं कि आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, मतलब आई क्या हो गया, इसके बाहर का इंटरवल है ना, तो आई हो गया माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, ये मतलब वो है इसका, है ना। तो आई आपका ये इंटरवल है। तो क्वेश्चन सही है क्या, मैच कर रहा है क्या आपका आंसर? नो सर। इसमें भी गलती है, ठीक करिए इसको। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगेन बहुत गलतियां हैं, 3-4 क्वेश्चन में गलतियां हैं एनसीईआरटी में। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, उससे क्या हो जाएगा, उससे ये आएगा आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ऐसे आएगा, ठीक कर लीजिए, बाद में आपको दिक्कतें होंगी।
जब खुद करने बैठेंगे आप। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अब आपका ओपन इंटरवल आ रहा है और ये मैच कर रहा है, देखो ये आई से मैच कर रहा है ना। तो देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल आई। तो 3 क्वेश्चन में मिसप्रिंट आ चुका है और 14 में फिर से मिसप्रिंट है। 14 में मुझे भी याद नहीं है क्या मिसप्रिंट है, करने के बाद समझ में आएगा। f(x) is x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। अब इसमें गलती है वो अभी करके समझ में आएगी। इंक्रीजिंग बोल रहे हैं ऑन 1 to 2। जब चेक करिए आपकी बुक में यही है। एक गलती यहाँ पे हो सकती है, गलती यहाँ पे हो सकती है इंटरवल्स के अंदर। चेक क्या दिया है आपकी बुक में? तो मेरा ओपन इंटरवल है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखो अभी चेक कर लेते हैं, पता लग जाएगा। f(x) क्या आएगा? 2x प्लस ए, राइट। इंक्रीजिंग ही होना चाहिए। इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है? फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f(x) is more or equal to 0. Equal to 0. 2x plus a is more or equal to 0. So a की वैल्यू आ जाएगी या x की वैल्यू आ जाएगी more or equal to minus a by 2। ठीक है, दैट इज वन थिंग। आपको इंटरवल क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है आपको 1 से 2 के बीच में, राइट। इंटरवल दिया हुआ है 1 से 2 के बीच में और x की वैल्यू क्या है? मोर और इक्वल टू माइनस a by 2। ये हुआ इक्वल टू भी है ना, इक्वल टू भी है माइनस a by 2। तो अब यहाँ पे a की वैल्यूज क्या आएंगी? कैन यू टेल मी? a की वैल्यूज क्या आएंगी? 2 से इंटू कर दोगे माइनस a और 4। अब a की वैल्यू क्या आएगी? सर साइन चेंज रहेंगे -2 एंड -4। -4 और माइनस साइन चेंज भी होंगे और साइड भी चेंज हो जाएगी, बिकॉज -4 छोटा हो जाएगा तो लेफ्ट में आ जाएगा और -2 बड़ा होकर राइट में आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई -4 से -2। तो देखो गलती हो सकती है, इधर यहाँ चेक करो, ये अगर बुक में इंक्रीजिंग है तो ठीक है और ये भी अब ठीक हो गया। तो पहले गलतियां थी, अब यहाँ पे गलती है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, है ना। बिकॉज देखो ए जो आ रहा है एक इंटरवल में आ रहा है तो ए की वैल्यू फिक्स तो हो नहीं सकती। तो बिकॉज ए इज मोर देन -4 तो लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इज -4। मुझे याद है कई बुक्स में इसमें गलतियां हैं। किसी बुक में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, किसी बुक में इंटरवल ओपन लिखा हुआ है और किसी बुक में लीस्ट नहीं लिखा हुआ है। ये 3 मिस्टेक मिलती है मुझे अलग अलग बुक्स में। और आपका होता है नया प्रिंट हो शायद ठीक कर दिया हो उसके अंदर। तो दैट इज डन। नाउ चेक वंस वी हैव डन ऑल द क्वेश्चन और नॉट। एक बार जल्दी से चेक कर लीजिए कॉपी में अपनी 1 to 19 have we done all questions or not?